ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चल रहा है, इसका हम लोग फर्स्ट वीडियो यानी पार्ट 1 हो चुका है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अभी 7वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग को देखना है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अब बार बार आपको कहते हैं, आप समझिए, यानी जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, वही चीज उसी से रिलेटेड यानी संबंधित सवाल जो है आपका 9.1 चैप्टर में दिया गया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि यह देखिए आपका 9.1 जो चैप्टर है, इसमें मात्र 16 क्वेश्चन होता है। और देखिए कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से भी होगा। तो सारा सवाल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो गारंटी यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। आप लोग जो भी 10th का तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ से गारंटी एक सवाल आएगा। अगर आप अभी इग्नोर कीजिएगा, फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे सवाल दिखेगा, आपको अफसोस होगा कि टीचर के द्वारा बताया गया था लेकिन हम लोग उसको सीरियस नहीं लिए और सवाल नहीं बना। तो इस तरह का गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। सवाल चूंकि आपको एग्जाम देना है तो एक एक सवाल पे फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल के गया है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक भवन है, इस तरह से हम लोग एक भवन बना लेते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यही आपका फिगर बनेगा। फिगर अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है ना, तो आपका देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फिगर को समझने का कोशिश कीजिए। जितना देर में फिगर बनाते हैं उतना देर आपको ज्यादा समझा देंगे। फिगर इसलिए पहले बना दिए कि आपको समझाएंगे थोड़ा ज्यादा, समझिएगा। देखिएगा, आपको कहता है कि क्वेश्चन में जो बात बोला गया उसको समझिएगा। कहता है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। देखिए, यह जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे देखिए BC देख रहे हैं। एक्चुअली में इसको आप बना सकते हैं ABCD हो गया ना, इसको E बना लीजिए और इसको F बना लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए C और F, ये पूरा जो आपको C से F तक जो दिख रहा है भुजा, यह आपका क्या भवन है और इसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर दिया गया है। अब बताइए, इसी का चूंकि हम लोग देखिए पृथ्वी के समांतर तल जो होता है उसको हम लोग क्षैतिज तल कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई लड़का खड़ा होता है भवन से कुछ दूरी पर, मान के चलिए वहां पे भवन है और हम यहाँ पे खड़ा है, तो देखने का काम हमेशा किससे होता है? आंख से होता है। पैर से आप थोड़ी ना देखते हैं। खड़ा हम लोग जमीन पे हैं, पैर के बल खड़ा है, लेकिन देखने का काम किससे करते हैं? आंख से करते हैं। तो देखिए, 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है वह देखता है कहाँ? भवन के शिखर को, ठीक है ना। तो देखिए, ये तो पूरा आपका 30 मीटर हो जाएगा। 1.5 मीटर खड़ा लड़का है तो देखने का काम यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा? यहाँ से देखेगा, क्योंकि आंख ऊपर होता है ना। यहाँ से देखे शिखर को जब देखेगा तो देखिए दृष्टि रेखा जो बनेगा, यानी इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है ना। मिलाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, ये लड़का क्या करता है कि भवन की ओर थोड़ा सा आगे जाता है। जैसे आप यहाँ पे समझिएगा कि हम यहाँ पे खड़ा हैं और खड़ा होकर के एक भवन को देख रहे हैं। मेरा एंगल देखिए, हाथ देखिए, ठीक है ना। भवन को ऐसे देख रहे हैं तो एक देखिए एक रेखा बनेगा। इस समय जो एंगल बन रहा है वह कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। अब मेरा मन किया कि नहीं, भवन की ओर जाते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे खड़ा है तो थोड़ा सा ऐसे करके आगे निकलेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो भवन की ओर चले गए, तब जो है मेरा एंगल वही रहेगा। एंगल चेंज हो गया, 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो यही पूछा जा रहा है कि वह लड़का जो है वह भवन की ओर कितना मीटर चला। जैसे हम अभी जस्ट पीछे थे और वहां से थोड़ा सा आगे आए, तो कितना आगे हम आए हैं, यही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, एक बात यहाँ पे और क्लियर करते हैं। देखिए, यह 30 मीटर मतलब लंबा भवन है और देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है। हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे आपका यहाँ से कैलकुलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए, टोटल आपका कितना है? 30 मीटर। इसमें से 1.5 मीटर क्या करना है? घटा देना है, क्योंकि देखने का काम कहाँ से? आंख से हो रहा है ना। तो 1.5 मीटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखिए 30 में से जब 1.5 घटाएंगे तो आपको कितना बच जाएगा? 28.5। क्लियर है? 28.5 किसका हाइट आ गया? BC का। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कि लड़का भवन की ओर x मीटर चला। जैसे पहले यहाँ थे तो यहाँ से D पर, A से कहाँ आ गए? D पे आ गए। A से D पे आए तो कुछ ना कुछ दूरी तय किए। जो दूरी तय किए हमको पते नहीं है, तो नहीं जानते हैं तो मैथ में एक रूल है, जो नहीं जानते हैं उसको मान लीजिए। नहीं, हम लोग ऐसे भी रोड पे चलते हैं तो केवल मान लेते हैं कुछ, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी, नहीं लोग मान लेता है। मन मानता है कि नहीं मानता? हाँ, खाली कहना नहीं, अगर जाके कह दीजिएगा तो लत्तम जुत्तम सब हो जाएगा।
मानने के लिए, मैथ के स्टूडेंट है तो मान ही सकते हैं, मानने के लिए स्वतंत्र है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मुस्कुरा रहे हैं खाली। देखिए क्या करेंगे, ए से डी पर जाएंगे तो कुछ न कुछ दूरी तय करेंगे। तो नहीं जानते तो मान लिए कि x मीटर चले, तो लड़का भवन की ओर x मीटर चला तथा BD जो है वह y मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बात और समझिए कि देखिए a से d जो है यह आपका x मीटर हो गया और db जो है वह y मीटर हो गया। आप मीटर यहाँ पे लगा लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, ये y मीटर हो गया। अगर हम लोग बात करें AB क्या होगा, AB क्या होगा, तो देखिए x प्लस y होगा कि नहीं होगा। देखिए इतना दूर जो है वो x मीटर है और इतना दूर जो है वो y मीटर है। अगर आपको पूछे कि दोनों मिला के कितना होगा, तो दोनों मिला के मतलब क्या, जोड़ेंगे तब ना, तो कितना आ जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया कि नहीं। देखिए यह 30 मीटर ऊंचा भवन था लेकिन 28.5 लिखे हैं, समझ में आ रहा है क्यों हुआ 28.5। क्लियर हो गया। अब सवाल आप लोगों को समझ में आ गया ना पूरा। देखिए अब एकदम कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 6 है, लिखेंगे माना कि लड़का भवन की और x मीटर चला है तथा BD बराबर y मीटर। देखिए इसको भी मान लिए हैं, ये भी मान ले है, समझ गए ना। भवन की ओर x मीटर चला है और BD, देखिए B और D मतलब जो रेखा है इसका नाम दिया गया BD, y मीटर है। तो देखिए इसको y मीटर कर दिए। अब हम लोग काम करेंगे त्रिभुज BCD में। देखिए यहाँ पे बात को समझिए, BCD कहने का मतलब है जिस त्रिभुज का बात करें, जिसका नाम लेंगे उसी को देखना है। बात समझ गए। न्योता जकरा यहाँ से आएगा भोज खाने ओकरे यहाँ जाना है, एकरा नहीं कि पड़ोसी के घरे चल गए। बात समझ में आएगा ना, जिसका नाम लेंगे उसी को देखना है। जैसे अभी हम लोग बात किए BCD में, त्रिभुज BCD में, तो BCD ये है ना, तो इधर वाला को भूल जाए। मान लीजिए थोड़ा देर के सोनम गुप्ता बेवफा आदमी, देखे थे 2000 वाला नोट छपा था तो आ रहा था ना, सोनम गुप्ता बेवफा है 2000 के नोट पे। तो बेवफा का मतलब समझ रहे हैं। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए बेवफा आदमी है, तो आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, BCD। तो क्या लिखे, त्रिभुज BCD में। तो BCD में देखिए हमको क्या पता है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, संलग्न भुजा आधार होता है। लंब और आधार में संबंध के बताता है, तो टेन और कॉट बताता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन लगाएंगे या कॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCD में थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, और आपका हो जाएगा BC बराबर 28.5 मीटर और BD बराबर हो जाएगा y मीटर। देखिए जो दिया गया है उसको हम लोग क्या किए, लिख दिए, जो दिया हुआ उसको लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, L फॉर लंब A फॉर आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा कितना, 28.5 और बट्टे आपका कितना हो जाएगा y। इसका वैल्यू होता है कितना, √3, 28.5 बट्टे y। देखिए कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 डालेंगे और क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा √3y बराबर 28.5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 बट्टे √3, और इसको बना देंगे समीकरण ए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में। अब देखिए अब किसका नाम लिए, ABC का। तो ABC मतलब ये पूरा त्रिभुज का हम लोग बात करते हैं। अब ये भूल जाइए ये वाला लाइन को, अब इसको सोनम गुप्ता समझिए, समझ गए ना। तो ये वाला लाइन आप याद रखिए ABC। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए इसमें भी लंब, क्योंकि अभी थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, और सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब मेरा वही हो जाएगा, लेकिन आधार अभी क्या होगा, AB। क्योंकि इस त्रिभुज का ना काम कर रहे हैं, ये त्रिभुज का काम कर रहे हैं, तो आधार क्या हो जाएगा, AB। देखिए एक एक बात आपको समझा रहे हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है उसको मत देखिए। ये देखिए कि एक बार में दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, और देख लीजिए BC कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर, और AB कितना हो जाएगा, AB बराबर आपका हो जाएगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कैसे हुआ आपको बता ही दिया थोड़ा देर पहले। अब यहाँ भी लगाएंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा BC और बट्टे AB। अब देखिए इसका वैल्यू होता है 1/√3
बराबर BC कितना है 28.5 और AB आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टेप थोड़ा सा जाएगा समझिएगा यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीपल जब आप गुना कीजिएगा इसको तो ये आपको कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आपको आ जाएगा 28.5 √3 आएगा कि नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे इसको बना दीजिए समीकरण 2। एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 2 में किसका वैल्यू अभी निकाले y का ना, तो y का मान रखने पर देखिए तो समीकरण 2 यही है, तो इसको x लिखेंगे y के जगह पे देखिए y का मान कितना आया था 28.5 √3, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 28.5 √3 नहीं बट्टे 3 होगा 28.5 बट्टे √3 अब बराबर हो जाएगा कितना 28.5 और √3 होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया ना। अब देखिए x बराबर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 28.5 √3 और देखिए इधर प्लस में उस पर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 और बट्टे √3। अब देखिए मिटाना पड़ेगा नहीं, चलिए ऊपर में थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके अति कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं, यहां से इतना दूर में आ जाएगा ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे x बराबर, आप देखिए ये गौर से अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा भिन्न का घटाव है कि नहीं भिन्न का घटाव। अब देखिए इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो बट्टे में आ जाएगा कितना √3 और ये हो जाएगा 28.5 √3 गुना √3 और माइनस हो जाएगा कितना 28.5 ठीक है। देखिए एलसीएम लीजिएगा तो इससे इसमें गुना कीजिएगा ना, तो ये देखिए ऑलरेडी 28.5 √3 है, एक और ना √3 से गुना कीजिएगा तो देखिए हम लोग जानते हैं √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, तो इसको लिखेंगे 28.5 गुना 3 अब माइनस हो जाएगा कितना 28.5 अब बट्टे हो जाएगा कितना √3 x बराबर फिर हो जाएगा 28.5 दिया होता है 85.5 ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपका 28.5 बट्टे √3 फिर लिखेंगे x बराबर इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 57 बट्टे √3 और मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाइए यहाँ से इधर लिख देते हैं, जगह का तो थोड़ा अभाव पड़ जा रहा है। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 57 बट्टे √3 ना बट्टे √3 और हम लोग जानते हैं कि बट्टा में रूट नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 से गुना भी कीजिए और √3 से भाग भी कर देंगे, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 57 √3 और √3 गुना √3 कितना आता है 3, इसको काट देंगे तो 19 या 57 होता है ना, तो कितना आ जाएगा 19 √3 मीटर नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नीचे में लिख देंगे कि अतः लड़का जो है भवानी की ओर 19 √3 मीटर चला। क्लियर है। अब बताइए आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत, देखिए थोड़ा सा बोर्ड तो ठीक ठाक ही है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। स्टेप आप समझ लीजिएगा ठीक है, यहाँ से पहला स्टेप है, उसके बाद यहाँ से है, फिर इधर है और उसके बाद इधर है, फिर इधर है, ठीक है ना। आप तो बना रहे हैं तो आप तो देख ही रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है, तो उस तरह से आप लोग को लिखने में ऐसा नहीं कि गलती गलती उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर देखते हैं दूसरा वीडियो। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगी। तो देखिएगा समझिएगा सवाल को। एक आपका देखिए सबसे पहले एक भवन बनाइए, भवन ने ना बोला है, हाँ भवन, फिगर से पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे समझना सवाल को, ये जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है सबसे पहले एक भवन है, ठीक है। भवन की ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर और भवन पे उसके ऊपर जो है एक संचार मीनार रखा हुआ है।
तो देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि संचार मीनार क्या होगा, लेकिन एक उदाहरण बताते हैं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए किसी का घर होता है और घर के ऊपर टावर बना होता है, देखते हैं ना, घर के ऊपर टावर होता है, एकदम समझिए सेम चीज है। देखिए यह क्या है, आपका बीडी जो दिख रहा है यह भवन है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर दे दिया गया है, और इसके ऊपर जो है सो एक संचार मीनार है, यानी कि जो सीढ़ी दिख रहा है यह क्या है, संचार मीनार है। तो कहता है कि संचार मीनार जो है इसका तल, इसका संचार मीनार, चूंकि ये तो छत हो जाएगा ना, भवन अगर है तो यहाँ से संचार मीनार है, तो संचार मीनार का तल क्या होगा, ये होगा। तो संचार मीनार के तल से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण नहीं, और शिखर से कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए संचार मीनार का ही तल का बात किया और संचार मीनार का शिखर का बात किया। तो शिखर से जो कोण बन रहा है वह 60 डिग्री का बन रहा है, देख रहे हैं 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और जो तल से बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो कहता हम लोग से पूछा गया कि बताइए संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी, किसका पूछ रहा है, संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये निकालना। तो देखिए हम लोग मान लेंगे संचार मीनार की ऊंचाई आपका x मीटर है या h मीटर है, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, आराम से बन जाएगा तुरंत। माना कि संचार मीनार की लंबाई या ऊंचाई x मीटर, नहीं कितना है, x मीटर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर ये पूरा एरिया की अगर बात किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 20 प्लस x मीटर होगा। अरे देखिए ये जो है आपका BD आपका 20 मीटर है और CD x मीटर है। अगर हम लोग BC पूछे कितना होगा तो 20 प्लस 20 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 20 प्लस x मीटर नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका भी इस्तेमाल होगा। तो देखिए ये बात लिख दिए, माना कि संचार मीनार की लंबाई कितना है, x मीटर है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, किसमें, ABD में। देखिए जिसका नाम लेंगे वही काम करना है, ABD का बात किया मतलब इसी त्रिभुज को देखना है। और इसमें देखिए थीटा कितना डिग्री का बन रहा है, 45 का बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को थीटा के सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, और यहाँ पे क्या है, ये भी आपका आधार हो जाएगा। लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, टेन बताता था। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में पहले लिख लीजिए, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये बात लिखने से आपको एक फायदा होगा कि गलती होने का चांस घट जाता है। थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, और BD आपका कितना आ जाएगा, 20 मीटर, नहीं तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, फिर लिखिए टेन 45 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा, BD बट्टे आधार आपका कितना है, AB 45 का वैल्यू 1, BD आपका कितना हो जाएगा 20, और AB के जगह पे क्या रखेंगे, AB ही रहने देते हैं। इसको जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 20 मीटर होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में। तो ABC का बात करेंगे तो ABC देखिए क्या ये है ना, तो इसमें ABC में थीटा कौन बनेगा, 60 डिग्री। देखिए इसका हम लोग बात कर रहे हैं ABC, इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। और देखिए अभी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, BC, चूंकि अगर ABC का काम करते हैं तो ये पूरा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, तो ये पूरा भुजा ना है, तो BC आपका कितना हो जाएगा, 20 प्लस x होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिर से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 60 बराबर लंब आपका कितना हो जाएगा, BC, और आधार हो जाएगा AB। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और BC आपको कितना दिया गया है, 20 प्लस x, और AB आपका कितना है, AB ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे √3 बराबर 20 प्लस x, AB का वैल्यू अभी कितना निकाले, 20 निकाले। आप एक बात को ध्यान दीजिए, देखिए जब थीटा 45 डिग्री होता है तो आपको बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं समकोण त्रिभुज, एगो कोण तो 90 डिग्री है, ये देखिए एगो 45 डिग्री है, तो यहाँ वाला भी 45 से होगा, तब ना 45 45 90 है, 90 180 पूरी जाएगा। ये 45 था, ये भी 45, जब दूगो भुजा दूगो कोण बराबर होगा, इसका मतलब दूगो भुजा भी बराबर होगा ना, तो यहाँ से ये समझ जाना, अगर ये 20 आया ना तो ये 20 से आएगा गारंटी। देखो यहाँ पे 20 आया है कि नहीं, ये भी 20 आया है, क्योंकि दूगो थीटा बराबर है, नहीं तो वही समझा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। फिर देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20√3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस x बराबर 20√3। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस कितना आ जाएगा 20 ना, तो इसको फिर लिखेंगे x बराबर 20, आप कॉमन ले लीजिए,
ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू निकाल दिए। x हम लोग क्या माने थे, संचार मीनार की लंबाई x मीटर माने थे, x का वैल्यू आ गया नहीं। तो यही ना पूछा गया कि संचार मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो 20√3 - 1 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक पेड़ सकल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ सटल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ सटल की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा जो अभी क्वेश्चन बताया सेम उसी टाइप का सवाल है ये। देखिएगा एकदम वैसा ही फिगर बनेगा। अभी भी इस तरह का एक फिगर ड्रॉ करेंगे। 1.6 मीटर है ना। देखिए अभी जो क्वेश्चन दिया गया हम लोग को, कहता है कि एक पेड़ सटल है, मतलब आपका बीडी जो दिख रहा है ना ये है, और इसके ऊपर से एक मूर्ति है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। मतलब आप वही समझ सकते हैं जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में एक भवन था और उसके ऊपर से संचार मीनार था। अभी ऊपर में क्या रखा हुआ, मूर्ति रखा हुआ। और उस समय जो था संचार मीनार की ऊंचाई निकालना था, अभी जो मूर्ति रखा गया है उसी का दे दिया गया है ऊंचाई। कितना दिया गया है, 1.6 मीटर। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताइए पेड़ शटल जो है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये हम लोग से पूछा गया है। थीटा देखिए आपका जो मूर्ति का जो शिखर है, मूर्ति के शिखर का बात क्या है, तो मूर्ति का शिखर मतलब क्या, सबसे टॉप ऊपर, इसके साथ जो उन्नयन कोण बनता है वह कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, देखिए 60 डिग्री का बन रहा है। और आपका पेड़ शटल का जो शिखर है नहीं, इसके साथ कितना डिग्री का बन रहा है, तो 45 का बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग को कहता है पेड़ शटल की ऊंचाई बताइए क्या होगा। यही है सवाल में, कितना नंबर था ना। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप मान सकते हैं h मीटर या x मीटर, कुछ भी आप मान सकते हैं, आपके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे वही बात लिखेंगे, माना कि पेड़ शटल की ऊंचाई h मीटर। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये अगर पूरा भुजा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस h होगा कि नहीं होगा। अभी जस्ट इससे पहले वाला में 20 प्लस x हुआ था ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काम करेंगे त्रिभुज ABD में, ABD बोल रहा है मतलब क्या, इस त्रिभुज का काम कर रहे हैं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा ना जी। और BD आपका कितना हो जाएगा, h मीटर होगा कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 10 थीटा बराबर कितना होता है, लंब बट्टे आधार। आपका ये हो जाएगा 10 45, नहीं थीटा का मान कितना दिया है 45, और लंब हम लोग का क्या दिया गया है BD, और बट्टे में AB। 10 45 का वैल्यू 1 होता है और BD का वैल्यू कितना है h, और आपका AB तो AB ही रहेगा नहीं। जब क्रॉस मल्टीपल आप गुना कीजिएगा तो देखिए AB बराबर कितना आ जाएगा, h मीटर ही आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, h मीटर आ जाएगा। AB कितना हो गया, h मीटर। अब देखिए लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज का काम कर रहे हैं, ABC का काम कर रहे हैं। तो थीटा आप कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और आप देखिए BC जो भुजा है वह क्या हो जाएगा 1.6 प्लस x, क्योंकि BC जो भुजा है वह BD और CD मिला करके है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे फिर से 10 थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और लंब आपका कितना हो गया, लंब हो जाएगा BC ना, और बट्टे AB। देखिए 10 60 का वैल्यू होता है √3, और BC जो है वह आपका हो जाएगा 1.6 प्लस h, और बट्टे क्या हो जाएगा AB। देखिए जब क्रॉस मल्टीपल आप कीजिएगा यहाँ पे गुना, या फिर आप एक बात देख लीजिए, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको लिखिए √3 बराबर 1.6 प्लस h। अब बट्टे देखिए AB का वैल्यू हम लोग अभी क्या निकाल चुके हैं, h। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, h। यहाँ बगल में लिख देंगे, इसको बना दीजिए ना समीकरण 1, नहीं लिख देंगे समीकरण 1 से, हो गया ना h।
अब देखिए जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, √3h बराबर 1.6 प्लस h होगा ना। इसको इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6 होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, h आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो कहीं पे लगता है मिस्टेक हो गया कुछ, कहीं पे कुछ नहीं, अभी नहीं हुआ, ठीक है 1.6 और बट्टे हो जाएगा √3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण करना है, समझ गए ना, सही है, हर का परिमेयकरण करना। देखिए यहाँ से देखिए हर का परिमेयकरण का मतलब समझ रहे हैं क्या, जो नीचे में है उसके अपोजिट साइन से गुना और भाग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 1.6 बट्टे हो जाएगा √3 माइनस 1, अब गुना हो जाएगा √3 प्लस 1, अब बट्टा हो जाएगा कितना √3 प्लस 1। इसको फिर लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1, और देखिए a माइनस बी या a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, सीधा 2 लिख दें, √3 का √3 गुना √3 स्क्वायर होता है, √3 स्क्वायर से कितना आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और 2 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो 0.8 बार में कट जाएगा ना, तो h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर, नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अंतिम में लिख देंगे अतः पेट शटल की ऊंचाई कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है, कहीं से कोई स्टेप में दिक्कत किसी को भी, सबको समझ में आ गया, आप लोग को आया समझ में, किसी को थोड़ा सा देखिए एकदम जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है, खाली वहां पे क्या था कि ये निकालना था और अभी ये निकालना है, सब चीज सेम प्रोसेस लगा है। अगर एक बार में नहीं भी समझ में आता है तो आप लोग क्या कीजिए दोबारा से वीडियो देख लीजिए, एकदम गारंटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई बताइए क्या। देखिएगा बड़ा बढ़िया सवाल है, इसको समझिएगा, मजा है। एगो सबसे पहले हम लोग मीनार बना देते हैं, कुतुब मीनार देखे हैं, नाम सुने होइएगा। ये देखिए आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। यहाँ पे इसको क्या बनाते हैं, भवन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, भवन बनाते हैं। ये जमीने पर है, ये जमीने पर, समझ गए। ये हो गया भवन, ये हो गया मीनार। इसकी जो ऊंचाई दी गई है वह कितना दिया गया, 50 मीटर। कहता है कि जो आपका मीनार जो है, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण है 32 डिग्री है। तो पाद बिंदु मतलब क्या बोले थे, नीचे वाला, ठीक है ना। यानी कि देखिए इससे इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ हो गया ना, देखिए। तो देखिए मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। बात हमने क्वेश्चन ने कहा। और उसके बाद कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मीनार भवन जो है इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D। हो गया ना, इतना ही करना है। इसको मान लीजिए कि h मीटर है, कितना है, h मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है, कितना है, h मीटर है। नहीं तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, नहीं ABD में, ABD मतलब समझ रहे हैं, ये त्रिभुज का काम कर रहा है। इसमें क्या वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, समझ रहे हैं ना, इस त्रिभुज का ABD का काम कर रहे हैं। तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री, और आपका AD कितना आ जाएगा, h मीटर। नहीं तो हम लोग को लंब और आधार में ना बताना है संबंध। देखिए ये वाला आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा ये है इस त्रिभुज के लिए, इससे अभी मतलब नहीं है। थीटा ये है तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका कितना हो जाएगा, AD और बट्टे आधार हो जाएगा AB। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और AD आपका कितना आ जाएगा h, और AB को AB ही रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो AB बराबर आपका कितना आ जाएगा, √3h। ये हो गया समीकरण A, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, भार नहीं ना पड़ रहा है,
थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। अब एबीसी का काम कर रहे हैं ना, ई वाला त्रिभुज, जिसका नाम लेंगे उसी को देखेंगे नहीं। अब बीसी बराबर कितना? 50। तो यहाँ भी वही लग जाएगा ना, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना? बीसी। आधार तो वही रह जाएगा ए बी। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 और बीसी कितना है? 50 और बट्टा ए बी है ना। तो ए बी का वैल्यू अभी कितना निकाले? √3h नहीं निकाले, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट क्या? √3h। बगल में नहीं लिख देंगे, समीकरण 1 से स्मार्ट सॉल्यूशन की क्रॉस मल्टीपल गुना करिए, तिरछी नजरिया, समझ गए ना। ये देखिए कितना हो जाएगा? √3 गुना √3h बराबर 50। तो ये कितना हो जाएगा? 3h बराबर 50। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 50/3। 50/3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 16 सही 2/3 मीटर नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात की नहीं? अरे √3 बना √3 3 होता है ना, h तो h रहबे करेगा, यानी 3h बराबर 50, तो h बराबर 50/3। ये पट्टी कोई गुना में रहता है तो पट्टी जाके भाग हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो यही हम लोग से पूछा जा रहा था कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी, तो कहेंगे भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर या 16.2/3 मीटर होगा। कोई दिक्कत किसी को भी? पूरा समझ में आया बात की नहीं? फिगर समझ गए ना आप लोग? फिगर समझने में दिक्कत नहीं ना? इधर वाला मीनार था, इधर वाला भवन है। जो जो बोला गया है, मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तो 30 डिग्री, इधर वाला बोला 60 डिग्री तो 60 डिग्री। इसको हम लोग, ये तो दिया गया है 50 मीटर, ये निकालना है तो इसको मान लिए। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।